अरे अक्षिता, तू आ गई? चल, अच्छा किया। पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हाय रेनू दीदी, आप भी ना, इतनी दूर कौन रहता है? वो सब छोड़, मैं तो बस खुश हूँ कि तू 5 साल बाद ही सही मिलने तो आई। हाँ दीदी, शादी करके दूसरे शहर में जाना आसान नहीं है। खैर, अंदर आजा, डिनर लगा देती हूँ। साउथ इंडियन ऑर्डर किया है, तुझे पसंद है ना? घर बहुत बढ़िया सजाकर रखा है रेनू दीदी, पर आप अकेली क्यों रहती हैं? ये घर बहुत बड़ा सा नहीं लगता? अब क्या करूं, अकेली हूँ, मम्मी पापा भी चले गए, ये नया घर ले लिया, कोई ऑप्शन है? सॉरी दीदी, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। ठीक है अक्षिता, पर आप शादी क्यों नहीं कर लेती? ओह सॉरी, फिर से पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया। इट्स ओके अक्षिता, तू नहीं पूछेगी तो कौन पूछेगा? तो फिर शादी क्यों नहीं की? कम से कम इतनी दूर ये सुनसान घर में अकेले तो नहीं रहना पड़ता। बस यूं समझ ले कि कोई मिला ही नहीं ढंग का। ओह, मिस्टर परफेक्ट की राह देखी जा रही है। और अब क्या बताऊं, रेखाओं के पापा तो चिपकली को देखकर चीख ही पड़े। तू भी ना जोकर की जोकर ही है अक्षिता। खैर, खाना बढ़िया था, अब तो थोड़ा सोया जाए बस। रात भर बैठकर बातें नहीं करनी है। नहीं दीदी, आज थक गई हूँ ट्रैवल करके, कल करते हैं बातें। अब तो मैं यही हूँ ना 3 दिन। ठीक है, चल तुझे तेरा रूम दिखाती हूँ। ये रहा तेरा कमरा। ये लॉक क्यों लगा कर रखा है? वो ऐसे ही पड़ा रहता है ना, इसलिए। कमरा तो बहुत अच्छी तरह से रखा है, तुझे तो मेरी सफाई रखने की आदत पता ही है, पर इतने बड़े रूम में मैं अकेली? अरे डर मत, मैं बगल वाले कमरे में ही हूँ। सब ठीक है फिर? हाँ, सब ठीक है। तो फिर गुड नाइट। गुड नाइट। चलो ठीक है, आराम करने के लिए बढ़िया रूम है। क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ कोई है? हाँ, यहाँ तो कोई नहीं है। कुछ नहीं है अक्षिता, डर मत, सब ठीक है। मैं यहाँ नहीं सो सकती। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे रूम में आ जा। अरे बार बार मत देख उस कमरे की तरफ, कुछ नहीं है वहां। मैं कैसे भूल सकती हूँ दीदी? ठीक है, बता तूने क्या देखा? एक आदमी था, लंबा चौड़ा सीने वाला, उसकी मूछें थी, उसका मुंह मेरी तरफ था और उसने आंखें खोल दी। डरने की कोई बात नहीं है, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? ये तो वही आदमी है। मुझे लगा ही था, फिक्र मत कर, वो हरीश है। हरीश? हरीश? कौन हरीश? हरीश और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। करते थे? पता नहीं, शायद अब भी। मतलब पता नहीं, क्योंकि उसे मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। हाँ, ये क्या बोल रही हो रेनू दीदी? 2 साल मरे हुए? वो मेरी जिंदगी से तो चला गया, लेकिन शायद वो अब भी यही है, पर वो उस कमरे से कभी बाहर नहीं आता, इसलिए मैं उस कमरे को बंद रखती हूँ। ये क्या कह रही है? और ये सब जानते हुए भी
आपने मुझे उस कमरे में रहने दिया। मुझे लगा था कि वो चला गया होगा, मगर डरो मत, वो कुछ नहीं करेगा। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप एक भूत के साथ रह रही हैं इस घर में। पागल मत बन, सब ठीक है। चल, आज तुझे शॉपिंग के लिए ले जाती हूँ। चल, शॉपिंग वाले ड्रेसेस पहन कर देखते हैं, ठीक है? वो कमरा क्यों खोल रहे हो दीदी? अरे, बड़ा वाला आईना है वहाँ, ड्रेसेस पहनकर देखना नहीं है क्या? चल, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। ये सलवार सूट तो बढ़िया है, सस्ता भी था। तू भी पहन ले अपना पिंक वाला। वाह, बिल्कुल अप्सरा। देख ले आईने में। क्या हुआ? वो था, उसने मुझे पकड़ लिया। ऐसी बात, आज तो मैं देख लेती हूँ। हरीश, हरीश, तुम कहाँ हो? हरीश, अगर तुम यहाँ हो तो जवाब दो। तुम हो यहाँ। अब तुम शांति से यहाँ रहोगे, वरना नतीजा ठीक नहीं होगा। देखा, डरने की कोई बात नहीं है, वो तुझे परेशान नहीं करेगा। दीदी, दीदी, वो आवाज। ये आवाज तो उस कमरे से आ रही है। हे भगवान, लेकिन ऐसा लगता है वो सो रहा है। बचा लो। हाँ, बचा लो। हाँ, ये क्या? मुझे बचा लो। क्या तुम कुछ कह रहे हो? मुझे बचा लो। किससे? किससे बचाना है? दरवाजा खोल दो। नहीं। प्लीज, एक बार खोल दो। डरो मत, डरो मत। मैंने ये दरवाजा क्यों खोला? मुझे ये नहीं खोलना चाहिए था। तुमने ठीक किया। दूर रहो मुझसे। रेनू, रेनू दीदी। प्लीज, प्लीज उसे मत बुलाओ। तुम तो हाँ, मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ। मुझे यहाँ से बचा लो। किससे? वो जो सच में मर चुकी है। कौन? तुम्हारी बहन रेनू। क्या? तो अब सच सामने आ ही गया। दीदी, ये क्या? मैं समझाती हूँ। 2 साल पहले जब हरीश और मैं इसी कमरे में डिनर कर रहे थे, तब एक हार्ट अटैक से मेरी मौत हो गई। हाँ अक्षिता, मैं मर गई, पर मैं गई नहीं यहाँ से। किसी कारण से मैं यहीं अटकी रही, इसी घर में। अब बता, मैं क्या करती, अकेले कैसे रहती? इसीलिए मैंने हरीश को भी यहीं पर रख लिया, इसी कमरे में। दीदी, मतलब आप? रो मत अक्षिता, मैं तो कब की मर चुकी हूँ, लेकिन आश्चर्य की बात है कि मैं अब तक यहीं पर क्यों हूँ। इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे जाने दो। हाँ दीदी, इसे जाने दो। नहीं, तू तो चली जाएगी, मेरा कौन रहेगा फिर? नहीं, प्लीज, मैं जिंदा आदमी हूँ, यहाँ नहीं रह सकता। तो फिर इसका एक ही उपाय है कि मैं तुम्हें मार डालूं, फिर हम दोनों साथ में रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं, नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है तुम यहाँ अटकी क्यों हो, क्योंकि मैंने ही तुम्हारा खून किया था। मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए था रेनू, मगर मुझे क्या पता था कि इस तरह से कि मैं बंध जाऊंगा। लेकिन अब बस 2 साल से मैं एक भूत के साथ रहा हूँ। अब तुम्हें मुक्ति मिलेगी और मुझे छुटकारा। अब मेरा भी वक्त हो गया है अक्षिता। दीदी, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता अक्षिता। तुम खुश रहना, मेरा साया हर वक्त तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा करेगा।